मेरी बेटी, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने इस टर्म की फीस नहीं दी है। इसलिए जब तक मैं फीस नहीं चुकाऊंगी, मुझे फाइनल एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब मेरी बेटी, मैं अभी 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बार में काम करके हमें सिर्फ खाने के पैसे मिलते हैं। अगर आप उस स्कूल की फीस नहीं दे सकती, तो मुझे किसी सरकारी स्कूल में भेज दें। मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसा बोझ दे रही हूँ जो आप संभाल नहीं सकती। नहीं मेरी बेटी, तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखनी होगी जब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती। तुम्हारे पिता के गुजरने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हर संभव कोशिश करूंगी तुम्हें वही परवरिश देने की जो वो तुम्हें देते थे। मुझे अपना वादा पूरा करना है ताकि उन्हें जहाँ भी हो चिंता न हो। लेकिन माँ, जब आपकी आमदनी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती, तो आप वो पैसे कहाँ से लाएंगी? मेरी बेटी, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैं आपको जो भी सहयोग चाहिए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आइडिया क्या है? पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपना आइडिया बताऊंगी। ठीक है माँ, पूछिए। वो लड़का जो कल शाम तुम्हारे साथ स्कूल से लौटते वक्त था, कौन है? उसका नाम अशोक है। मुझे पता है कि उसका नाम अशोक है, लेकिन मुझे तुम्हारे और उसके बीच के संबंध के बारे में जानना है। मुझे सब कुछ बताओ बिना डरे, क्योंकि तुमसे मिली जानकारी मेरे आइडिया में हमारी मदद करेगी। ठीक है माँ, फिलहाल मेरा उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो 3 हफ्तों से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे रोमांटिक संबंध में आने के लिए मना रहा है। क्या तुमने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? नहीं, मैंने उसे नहीं माना। मैंने कहा कि पहले मैं स्कूल खत्म कर लूं, फिर हम प्रेमी बन सकते हैं, लेकिन वह अभी भी जोर दे रहा है कि हम अभी संबंध शुरू करें। बहुत अच्छा, अब आज ही उसका प्रस्ताव मान लो। क्यों माँ? उस लड़के का पिता बहुत धनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो ताकि हम उसे फंसा सकें। एक बार वह हमारे जाल में आ गया, तो उसे बाहर निकलने के लिए 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और वो पैसे तुम्हारी अगली 2 साल की स्कूल फीस में मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। हम उसे कैसे फंसाएंगे? सोने से पहले उसे बताओ कि तुमने उसका प्रस्ताव मान लिया है, और चूंकि तुम कल स्कूल नहीं जा रही हो, उसे सुबह यहाँ बुलाओ और यकीन दिलाओ कि उस समय मैं काम पर रहूंगी। जब वह आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी कल काम पर नहीं जाऊंगी, इसलिए जब वह आएगा मैं बेडरूम में रहूंगी। जो कुछ भी होगा मैं सुनूंगी और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है माँ। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी। चिंता मत करो, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हारी दृढ़ता को परख रही थी। वाह, तो मैंने परीक्षा पास कर ली। हाँ, तुमने पास कर ली, और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे लिए स्कूल नहीं गई। तुम्हारी बातें मुझे बहुत उत्तेजित कर रही हैं। कृपया मुझे मत छुओ। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छूऊं, तो तुमने मुझे उस समय यहाँ क्यों बुलाया जब तुम्हारी माँ काम पर है? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरे घर को जान सको। मैंने तुम्हारा घर देख लिया है, यह बहुत सुंदर है। अब थोड़ा प्यार दे दो। मैं नहीं चाहती। तुम जानते हो कि मैं एक छात्रा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम एक छात्रा हो, लेकिन अब तुम मेरी प्रेमिका हो। करीब आओ मेरी प्यारी। करीब आओ? कहाँ? तो तुम ही मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हो। मुझे माफ कर दो माँ। अब जल्दी से दहेज की तैयारी करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। कृपया पुलिस को मत बुलाइए।
दहेज कितना है? मेरी बेटी का दहेज 20 लाख रुपए है। क्या 20 लाख रुपए का इस्तेमाल व्यापार शुरू करने के लिए बेहतर नहीं होगा? चिंता मत करो जवान आदमी, तुम वह व्यापार जेल में कर सकते हो।